वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर लाइफ 2024। 2024 में आपके जीवन में क्या अनफोल्ड हो रहा है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस साल आपको पता लगेंगी? वो आपका भाग्य हो, आपकी इच्छाएं हों, आपका ड्रीम कम ट्रू हो जाए, आपका लव हो, करियर हो, एनीथिंग। तो यह एक डिटेल रीडिंग होने वाली है। स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस आपको लगे हुए मिल जाएंगे, उन्हें आपने देखना है। देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में पहुँचे जहाँ लगे हैं टाइम स्टैम्प्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए 2024 में जो होने वाला है। अगर मैं लव की बात करूं, क्योंकि मुझे काफ़ी कार्ड्स लव में मिले हैं इस ऑप्शन के लिए, तो ये लग रहा है कि ये लव के अंदर आपके जीवन में हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। कभी कभी आपकी लव लाइफ ऐसी होती होगी जो आपको परफेक्ट लगती होगी कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मुझे एक प्यार करने वाला इंसान मिला है, केयर और रिस्पेक्ट करने वाला पर्सन है, हम दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन और ट्रस्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इतना सब कुछ अच्छा अच्छा होते होते अचानक आपकी ज़िंदगी में आ जाता है ट्विस्ट, और आपको पता नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में लव के साथ हमेशा धोखा क्यों होता है। अब इस ऑप्शन को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। आधे लोग वो हैं जो मैरिड हैं, कुछ लोग वो नज़र आ रहे हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई, और फिर वो लोग हैं जो किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जिनसे उनकी बात नहीं हो रही। 2024 का ये साल आपको प्रैक्टिकल बनने के लिए कह रहा है। प्यार की जितनी भी इच्छाएं हैं आपकी वो पूरी होंगी, लेकिन इमोशन से बढ़कर आपको लॉजिक और प्रैक्टिकल सेंस में अपनी लाइफ को देखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार के लिए डे ड्रीम करोगे, इमेजिनेशंस करोगे, इमोशनली सेंसिटिव होकर पास्ट में लटके रहोगे, शायद आप एक अपने ट्रू लव को इस साल फिर मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ये साल आपको अपने पिछले रिलेशनशिप्स से सीखने को कहता है। आपने जो भी रिश्ते पिछले कई सालों में बनाए हैं, आपसे भगवान और यूनिवर्स उम्मीद लगा रहे हैं कि आप उनसे कुछ सीख कर इस साल अपने आप को एक बैलेंस में लेकर आओगे। अगर आप ऐसा करोगे तब आपकी लाइफ में ट्रू लव भी आएगा, शादी की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, और आपके रिलेशन को कोई सक्सेसफुल बनाने से रोक नहीं पाएगा। क्योंकि ये साल आपको अपने रिलेशनशिप से उठकर अपने कर्म पे ध्यान देना है। आप जितना करियर ओरिएंटेड बनोगे, आप उतने ज़्यादा स्टार शाइन करने वाले हो। मतलब आपकी जो एनर्जी है, जैसे सितारे चमकते हैं ना, वैसी स्टार शाइन आपके जीवन के अंदर लव एरिया में आ जाएगी। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपके टैरो कार्ड्स कह रहे हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम सारा टाइम काम ही करते रहेंगे तो प्यार के बारे में क्या टाइम निकालेंगे। लेकिन आपके लिए अब टैरो कार्ड्स में ये आया है कि आपको प्यार के बारे में सोचना है, लेकिन इतना नहीं सोचना कि वो आपके करियर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ। जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं उनके लिए तो ऑलरेडी आपकी शादी है, तो आप अपनी शादी में वर्क लाइफ बैलेंस रखना, पर्सनल लाइफ को मेंटेन करना, उसमें टाइम टू टाइम अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए
कुछ स्पेशल करना जिनसे उस रिश्ते के अंदर एक स्वीटनेस, एक रोमांटिक एनर्जी बनी रहे। उसके बाद यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो आपको बताता है कि इस साल आपको अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी है। हर साल हम सोचते रहते हैं हम अगले साल ये करेंगे, फिर अगला साल आता है हम वो चीज़ें करनी भूल जाते हैं, हमारा फोकस कहीं और चला जाता है। तो इस साल आपको बहुत लगन दिखानी है, बहुत डेडिकेशन दिखानी है। आप जो भी काम हाथ में लेते हो, चाहे वो आपकी ट्रैवलिंग से जुड़ा काम हो या वो आपके करियर में किसी चेंज या अपॉर्चुनिटी से जुड़ा हो कि आप करियर बदलना चाहते हो लेकिन आप रिस्क उठाने से डर रहे हो। तो कभी कभी ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहिए कि आप अपने करियर में अगर खुश नहीं हो, आप कोई और जॉब करना चाहते हो या आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हो, तो आपको अपनी जॉब में रहते रहते अपनी टू डू लिस्ट बनानी है कि पहले नंबर पे आपको क्या करना है, दूसरे में रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, तीसरे में मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, चौथे में आपको अपने जीवन के अंदर किन लोगों का सपोर्ट चाहिए, कहाँ से गाइडेंस चाहिए, कहाँ से एडवाइस चाहिए, पाँचवें पे फिर आप देखो कि आप कैसे उन्हें ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो, आपकी प्लानिंग एक्शन में बदलने लायक है या नहीं है। फिर लास्ट में उस काम को करने के लिए आपको क्या लेना है, एक्शन। ये साल आपका ना मेक और ब्रेक वाला साल है। इस साल आपके सपने पूरे होंगे आपके सेल्फ एफर्ट से। आपको लोगों से उम्मीद नहीं लगानी। जब आप लोगों से उम्मीद कम करोगे तभी लोग आपके जीवन में आपकी मदद करने आएंगे। कई बार होता है कि हम लोग सोच लेते हैं कि मुझे किसी की मदद मिल जाए, भगवान मेरा काम बन जाए। आपने भगवान को ये बोल दिया कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिससे मेरा काम बन जाए, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। बाकी उस रास्ते पे चलना आपने, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। जहाँ पे शॉर्टकट लेना है वहाँ पे शॉर्टकट भी आपको मदद करेगा, क्योंकि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स का कार्ड है। जहाँ पर आप लीस्ट बॉदर्ड रहोगे, जहाँ पे आप ये वाली एनर्जी या एटीट्यूड ले आओगे कि लेट गो, जो होता है उसे वैसी जाने दो, फ्लो में चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागोगे, चाहे वो इंसान है, पैसा है, चाहे वो स्टेटस है, पावर है, या समाज में आपका किसी तरह का नाम है, आपने भागना नहीं है, बस आपने काम करना है। क्योंकि आपके पास खुद वो चुंबक की तरह चीज़ें आकर्षित होकर आएंगी। शादी नहीं हो रही तो सारा टाइम ये मत सोचो शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, इतने उपाय कर लिए, पिछले साल भी किए थे, इस साल भी कर रही हूँ, कब होगी मेरी शादी। और ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपने इस साल नहीं देना। बहुत लोग मोबाइल पर चिपके रहते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स देखेंगे, अलग अलग चीज़ों को सर्च करेंगे, इंटरनेट को ब्राउज़ करेंगे, बहुत कुछ आप लोग स्क्रॉल करते हो। तो ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में होती हैं ना, वो एनर्जी को ड्रेन करती हैं। आपके लिए कहा जा रहा है कि इस साल आप अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, एक रूटीन बनाओ, एक टाइम मैनेज करो कि मैंने इतना टाइम ही मोबाइल पर देना है, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग वॉशरूम जाएंगे, फ़ोन साथ में लेकर जाएंगे, खाना खा रहे होंगे, खाने के टेबल पर फ़ोन देख रहे होंगे। कुछ लोग कहीं जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, रास्ते में टाइम पास नहीं हो रहा, वहाँ भी अपने फ़ोन को देखते रहेंगे। तो आपको जो नेचर ने चीज़ें दी हैं, पेड़ पौधे दिए हैं, सूरज चांद दिया है, हवा दी है, आकाश दिया है, घर से बाहर इन सब चीज़ों को आपने देखना है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी इसी वजह से ब्लॉक्ड होती है, क्योंकि वो सारी एनर्जी अपनी मोबाइल में दे देते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें सर्च करेंगे, 10 तरीके जिससे मूड अच्छा हो जाए, 5 तरीके जिससे हम अपने पास्ट को भुला पाएँ। हर चीज़ के लिए आप मोबाइल पे डिपेंड कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए
डिलेज और ऑब्स्टेकल्स का कारण बनेगा, क्योंकि राहु में एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, गैजेट्स की। तो ये जो मोबाइल है ये सारी राहु की एनर्जी है। और अगर आपकी कुंडली में ज़रा सा भी राहु खराब है, साउथ नोड का माफ़ कीजिएगा, नॉर्थ नोड हम राहु को कहते हैं, साउथ नोड कहते हैं केतु को। तो दुनिया में सभी लोगों का जो राहु है और केतु है ना 100% सही है ना 100% गलत है। तो कुछ चीज़ों को आपने ना लिमिट करना है ताकि आप नेचर से कनेक्ट करो, और उसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। ये साल मैरिज के लिए भी आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा साल साबित होगा। जिनकी शादी नहीं हुई, इस साल आपके जीवन में शादी होने का चांस बनेगा। बाकी ये रीडिंग सभी राशि वालों की थी। अच्छी लगे तो लाइक दें, कमेंट में थैंक यू गॉड लिखें, और ध्यान अगर ऑप्शन 2 या 3 में गया हो तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए साल 2024 में क्या अनफोल्ड हो रहा है। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड है वो है वर्क लाइफ बैलेंस का। करियर के लिहाज से ये साल आपको बहुत कुछ देगा, स्पेशली उन लोगों को जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, अपना बिजनेस है कोई, या आप कहीं जॉब करते हो। तो ये साल आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ और मल्टीटास्क करने वाला साबित होगा। एक ही टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा काम आपके हैं तो आप उनको बहुत अच्छी तरह चलाओगे। आपका काम लोगों तक और दूसरे शहरों तक भी पहुंचेगा, क्योंकि आपके काम में एक्सपेंशन होने वाली है। अगर यहाँ पे वो लोग हैं जो जॉब में हैं, तो आप देखोगे कि आपको जॉब करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप अपनी जॉब को बर्डन नहीं फील करोगे। नए लोगों से मुलाकात, वर्क प्लेस पे होना, सोशल कॉन्टैक्ट्स में बढ़ावा होना, नेटवर्किंग बिल्ड करना, कलीग्स के साथ ट्रैवलिंग प्लान करना, चाहे ये शॉर्ट ट्रिप्स हों, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो। कुछ लोगों को शायद अपनी कंपनी के थ्रू अपने वर्क प्लेस पर किसी अब्रॉड अपॉर्चुनिटी का हाथ में लगना, ऐसा भी कोई मेजर अचीवमेंट मिल सकता है कि आपको कंपनी किसी बाहर के कंट्री में भेजने वाली है, या आपने अपने गोल्स और टास्क को अचीव किया है तो आपको पब्लिक रिकग्निशन, फेम, कंपनी में प्रमोशन मिलना, जॉब में इंक्रीमेंट होना, सैलरी में इंक्रीमेंट होना। और काफ़ी लोग ये देखेंगे कि इस साल आपकी ना ट्रैवलिंग बहुत होगी। ये वाला जो ऑप्शन है, मुझे लगता है इनको ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, और जो लोग नहीं भी ट्रैवलिंग करना चाहते उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बाकी ट्रैवलिंग करना ना करना वो सबकी पर्सनल चॉइस है, इंटरेस्ट है। फिर यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखता है कि जो लोग नॉन वर्किंग हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो बिज़नेस खोलना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि ये साल उनके लिए किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, तो आपको कुछ लोगों को घर बैठकर ही कोई ऐसा ऑफ़र मिल सकता है, जैसे आपका कोई फ्रेंड आपको कोई जॉब दे दे, या आपके घर में कोई रिलेटिव आए और वो आपको कोई सजेशन या एडवाइस दे दे, जिससे आपको कोई आइडिया मिल जाए और आप अपना काम भी कर सकते हो। यहाँ पे खुद के काम की जो एनर्जी है कि अपना खुद का काम करना, वो भी मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे दोनों टाइप के लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे क्रिएटिव लोग भी हैं और यहाँ पे वो लोग भी हैं जो बहुत ही टेक्निकल हैं, बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। तो अगर आपका खुद का ड्रीम है कि मेरा खुद का काम हो, मेरा कोई बिज़नेस हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या आपके घर में ही हो, वर्क फ्रॉम होम हो, या फिर आप कहीं पे प्रॉपर्टी लेकर, लैंड लेकर अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, कोई शोरूम बनाना चाहते हो, कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हो, कोई छोटा मोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, कोई
रेस्टोरेंट डालना चाहते हो, फूड बिजनेस में आना चाहते हो, ट्रैवल टूरिज्म में आना चाहते हो, या खुद का कोई क्लोथिंग ब्रांड है, कोई लेबल डालना चाहते हो, कुछ भी मतलब जिसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी ऐड हो, वो चीज़ आपकी इस साल मैनिफेस्ट होगी। शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जो पास्ट ईयर्स में, पिछले कुछ सालों में प्रेम में धोखा खा चुके हैं, क्योंकि मुझे आपके दिल में वो दर्द, वो ट्रॉमा, पास्ट की यादों से अभी तक अपने आप को बाहर ना निकाल पाना, ये सब दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप चाहते हो कि पास्ट का ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आए और उससे आपका रिलेशन अच्छा हो जाए, फिर से आप दोनों के बीच में प्यार बढ़े, रोमांस बढ़े, रिलेशन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो डेफिनेटली किसी कार्मिक जर्नी से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि आपने ब्रेकअप झेल लिया है, अब आप अपने आप को रिकवर कर रहे हो, नेगेटिविटी से आपने अपने आप को बाहर निकाला है। कोई रिश्ता आपके जीवन में आया था जो चला नहीं, या जिस रिलेशन ने आपको चीटिंग दी, बिट्रेयल दिया, शायद आप वो कनेक्शन ख़त्म करके अपने एक न्यू फेज़ में एंटर करोगे। ये साल बहुत लोगों को हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी और लाइफ की जो मिस्ट्रीज़ होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए सेल्फ सफिशेंट, सेल्फ अश्योर्ड बनाएगा। आप लोग रिस्क भी लोगे और शायद आप अपनी कुछ पुरानी एनर्जी को लेट गो करोगे। ज़िंदगी में टॉक्सिक सिचुएशंस, नेगेटिविटी, इन सबको आप अपनी लाइफ से ना रिलीज़ कर दोगे, क्योंकि आपके मेंटल स्पेस में कहीं ना कहीं प्यार को लेकर एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन दिख रही है कि आप चाहते हो मेरी प्यार वाली ज़िंदगी के अंदर प्यार ही आए, मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो आपकी सोल डिज़ायर हो उसको सेटिस्फाई करने वाला हो, क्योंकि आप एक सोल कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये साल आपको वो सोल कनेक्शन मिलने जैसा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन कुछ लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस से भी मिल सकते हैं, आपके घर से बहुत दूर रहते हो काम के सिलसिले में, या दूर कहीं पढ़ते हो, या उनका होम टाउन, उनका बर्थ प्लेस कहीं दूर का हो और वो आपके शहर में आए हों, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप कहीं दूर ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, कहीं दूर स्टडी पे जा रहे हो, कहीं दूर अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी की सर्च में जा रहे हो, या कोई अपॉर्चुनिटी आपको हाथ लगी है, अब आप उस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि आपने प्यार के चक्कर में कुछ सुनहरे अवसरों को जीवन से गंवाया है। तो शायद आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा इस साल आपको इंट्यूशन, आपकी साइकिक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और आधे से ज़्यादा जो आप डिसीजन खुद लोगे अपनी इंट्यूशन के बेस पर, अपनी इंस्टिंक्ट के बेस पर, वो आपको सही दिशा दिखाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो ज़िंदगी का कोई भी बड़ा फैसला लेने लगे हो, अपने घर वालों को, अपने घर के बड़े लोगों को शामिल ज़रूर करें, उनसे अच्छे से डिस्कस करके अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ शेयर करके ही कोई डिसीजन लें। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सभी चीज़ें सभी लोगों से 100% ऐसे ही रेजोनेट नहीं करेंगी। और अगर आपको सल्यूशन चाहिए किसी चीज़ में, आपको लगता है कि आप फंस गए हो, रास्ता नहीं मिल रहा, मेरे साथ कंसल्टेशन लेने के बाद आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करोगे, और मैं आपको प्रॉपर रेमेडीज़ के साथ डिटेल गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ। रिचुअल्स, सॉल्यूशन, जो कुछ भी आपके लिए बेस्ट होता है मैं वही आपको बताती हूँ, ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। यहाँ पे राशियाँ सारी हैं। अब यहाँ पे प्यार के लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा
पेशेंस को दिखा रहा है। आप अगर प्यार में जल्दबाजी करोगे कि अगर आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो और आपकी लाइफ में कोई नहीं आया, सडनली कोई आ जाता है और आप उस पर्सन के लिए बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो, बहुत एनर्जी आपकी ओवरफ्लो कर रही है, आप उनमें बहुत जल्दी जल्दी इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि आपके लिए इस लाइफ में सोलमेट बना है। वो आपको मिलेगा भी, लेकिन तब मिलेगा जब आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना कम कर दोगे, जब आप अपनी मस्ती में रहोगे, जब आप एक अपनी लाइफ का मोटो बना लोगे, जो मेरे लिए बेस्ट है मुझे वही मिल रहा है और मुझे वही मिलेगा। जब आपको ये समझ आ जाएगी ना, तब आपको वही पर्सन मिलेगा। तो जिनकी शादी नहीं हुई, ये साल आपकी शादी के लिए 90% योग एक्टिव कर रहा है। अगर आप इस साल शादी करना चाहते हो, चाहे वो लव हो चाहे अरेंज हो, आपको कुछ कुछ रेमेडीज़ करनी होंगी। वो रेमेडीज़ क्या हैं, आप मुझसे कंसल्टेशन में ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक दीजिए, कमेंट में थैंक यू लिखें, और अगर ध्यान ऑप्शन 1 या 3 में गया हो, आप उसे भी सुन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के लिए व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन 2024। इस साल आपकी लाइफ में क्या अनफोल्ड हो रहा है, क्या आपके हिस्से में आने वाला है, किसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, आप क्या डिज़र्व करते हो, आपका क्या पोटेंशियल है, आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्वालिटीज़, आपके फियर्स, आपकी स्ट्रेंथ, सब कुछ। वैसे मैं एक डिटेल रीडिंग इसी टॉपिक पे फिर लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको ना रेमेडीज़ भी दूंगी। आज इस रीडिंग में काफ़ी सारे लोगों को रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इस साल। लोग रेमेडीज़ का नाम सुनकर ना थोड़े घबरा जाते हैं कि उपाय क्यों दिए जा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, कभी कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम उपाय क्यों करते हैं? हम उपाय इसलिए करते हैं कि आने वाली जो प्रॉब्लम है उसको हम उपायों से काफ़ी हद तक कम कर दें। क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी साल आए, आज से पिछले भी कई साल आपकी लाइफ में आए हैं और आज से आने वाले कई साल आपकी लाइफ में आते रहेंगे। कोई ना कोई उपाय आपके जीवन में कार्मिक बैगेज को रिड्यूस करता है। और कार्मिक शब्द का मतलब सिर्फ प्यार, मोहब्बत, रिश्तेदारी, दोस्ती, शादी और ब्याह से मतलब नहीं है। कार्मिक एनर्जी आपके किसी भी कर्म से जुड़ी रहती है। कुछ कर्म हमारे होते हैं अपने परिवार के लिए, कुछ कर्म हमारे होते हैं अपने प्रेम संबंधों के लिए, कुछ कर्म हमारे होते हैं अपने खुद के लिए, और कुछ कर्म हमारे होते हैं अपने ईश्वर से जुड़ने के लिए, अपने डिवाइन पावर से, गॉड से, अपने रिलीजन से। और अगर हम रिलीजियस नहीं हैं तो स्पिरिचुअलिटी से हमारा नाता कितना गहरा बने, इसलिए भी कर्म होते हैं। आप एक ओल्ड सोल हो जो प्यार में, रिश्तों को निभाने में, दोस्ती में ईमानदारी, लोगों के प्रति उदारता, करुणा, दया, ममता, यानी कि आप एक कंपैशनेट पर्सन हो। सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए आप में काइंडनेस है, जेनरॉसिटी है। आप एम्पैथ भी हो सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही लोगों के लिए एम्पैथेटिक है। आप लोगों का दर्द समझते भी हो, लोगों के दर्द की केयर भी करते हो, और अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते हो कि आपके द्वारा कभी दूसरे का दिल ना दुखे। लेकिन आपका बहुत लोगों ने दिल दुखाया है। मैं सही हूँ या गलत हूँ, कमेंट करके बताना।
प्यार में बहुत लोगों का यहाँ दिल टूटा है, कम से कम 90% लोगों का मैं दिल टूटा हुआ देख रही हूँ, जिनको रिश्तों में अक्सर धोखेबाजी मिली है। कुछ लोगों को तो हो सकता है ये धोखा पिछले साल ही मिला हो, और कुछ लोगों के लिए ये पिछले 4 साल के अंदर आपके जीवन में ऐसा कुछ उतार चढ़ाव रहा है जिसने आपको ना एक बेटर पर्सन, स्पिरिचुअली ग्रो करने में, कहीं ना कहीं एनर्जीज़ को, लाइफ को बैलेंस लाने में एनलाइटनमेंट भी दिया है। तो ये साल आपके लिए ना प्यार में लकी साबित होगा। इस साल आपके प्यार के दरवाजे लोगों के लिए भी खुल रहे हैं और लोगों के प्यार के दरवाजे आपके लिए भी खुल रहे हैं। चलना बस उन दरवाज़ों को खोलकर आपने है। शायद यहाँ पे कुछ लोग रेडी नहीं हैं अपने पास से मूव ऑन करने में। किसी को अपने पास्ट के लवर का या किसी एक्स का वेट है, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए पिछला साल और पिछले साल से लेकर लास्ट 4 इयर्स आपके जीवन में प्यार में उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। या तो आपने बहुत ज़्यादा प्यार फील किया है पिछले 4 सालों में, कोई नया रिलेशन भी बना है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का पिछले 4 सालों में बहुत बुरा कोई ब्रेकअप हो गया, सडन कोई टावर मोमेंट आया जिसमें एनर्जी ऐसी है कि रिश्ता ऐसे टूटा जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। तो अब ये रीडिंग सबके लिए एक जैसी नहीं है। मुझे जो जो नज़र आ रहा है आपके टैरो कार्ड्स में, मैं वो ही वैसा का वैसा ही बताने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी लोगों को मैं ये भी बता दूँ गाइस कि मैं ना रीडिंग को बहुत स्ट्रेट एंड सिंपल रखना पसंद करती हूँ। अगर आप सच सुनना पसंद करते हो, ब्लंट रीडिंग्स को अप्रिशिएट करते हो और ट्रुथ की वैल्यू करते हो, तो आप इस चैनल पर बहुत लंबे सालों तक जुड़े रहोगे। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनको रोज़ मीठी मीठी बातें सुननी है कि प्यार में पार्टनर आपके तड़प रहे हैं, आपके बिना उनको दुनिया में कोई और इंसान दिख नहीं रहा, ऐसी रीडिंग्स मैं नहीं देती। कभी कभी टैरो में ऐसे कार्ड्स आते हैं जहाँ पे सीरियसली मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि वाकई वो पर्सन जो आपको प्यार करते हैं, अगर वो नो कांटेक्ट में है तो आपके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी कांटेक्ट नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं है कि सभी रीडिंग्स गलत होती हैं, कभी कभी रीडिंग्स बहुत क्रिस्प एंड क्लियर आती हैं। आपके लिए ये साल प्यार में रिस्क लेने का है। किसी इंसान को आप पसंद करते हो तो उसको बेझिझक बोलो कि मुझे तुमसे प्यार है, और अगर आपका उनसे फ्यूचर प्लान है, शादी का प्लान है, तो उनको बोलो, क्योंकि ये साल आपको मेक एंड ब्रेक से किसी बड़े लाइफ के फेज़ में एंटर करेगा। क्योंकि ये साल आपकी आंखों से सच्चाई का पर्दा साफ होगा। कुछ चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगी जो अभी तक आपके रिश्ते में आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं। देखिए, मैं आपको एक सीधी बात बताती हूँ, अगर आप इमोशनल पर्सन हो, इस साल प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। ये नहीं कि इमोशंस को खाली कर देना है, नहीं, अपने इमोशंस की एक लिमिट बनानी है, एक बाउंड्री बनानी है। आपको यूनिवर्स ना हर कदम पर गाइड करेंगे। आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, कुछ भी काम करना इस साल आपके लिए इंट्यूशन को साथ लेकर करना है। बिजनेस खोलना है, करियर चेंज करना है, फॉरेन सेटलमेंट करनी है, कोई लिटिगेशन है, कोर्ट केस है, लीगल इशू है, कोई केस अपने फेवर में आप चाहते हो कि मैं अपना कोर्ट केस जीत जाऊं, तो आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड करेगी ना, आपने उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। डबल माइंड नहीं रहना। देखिए, डबल माइंड होना और इंट्यूशन को फॉलो करना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। इंट्यूशन में लॉजिक नहीं लगता, इंट्यूशन हमारी इनर वॉइस है, और अगर आप उसको लॉजिक लेकर लगाते हो, क्या पता सही हो क्या पता गलत हो, तो फिर आप द्वंद्व की स्थिति में रहोगे, ना सही जा पाओगे, ना पूरी तरह से गलत को समझ सकोगे। ये साल पैसों के लिए भी लकी साबित होगा। आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, करियर, फाइनेंसेस,
और बिजनेस में मिलने वाली हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो ये साल ईज़िली क्लियर होने का चांस बन रहा है। कुछ लोग फॉरेन लैंग्वेज को सीखना, म्यूज़िक सीखना, अपनी नई कुछ एनर्जीज़ जो हैं आपकी, देखोगे कि वो फॉरेन की तरफ क्यों खिंच रही हैं। फॉरेन इन द सेंस लिटरली विदेश नहीं होता। आपके लिए जो चीज़ अनकन्वेंशनल रही है वो फॉरेन हो सकती है। जिस काम के बारे में आपने कभी सोचा नहीं, मान लीजिए आप एक इंजीनियर हो और सडनली आपका ध्यान गाने बजाने में चला जाए, ज्योतिष में चला जाए, तो लोगों के लिए भी बड़ी हैरानी होगी कि ये पर्सन टेक्निकल फील्ड से, ये आर्ट्स में, म्यूज़िक में और ये फ़िलॉसफी और एस्ट्रल वर्ल्ड में इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। तो कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल होना जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और कुछ लोगों के लिए इस साल मैरिज, न्यू रिलेशनशिप बनना, फॉरेन ट्रैवलिंग होना, फैमिली के लिए आप बहुत कुछ इस साल करने वाले हो। कोई मेजर प्रोजेक्ट का हाथ लग जाना, कोई सक्सेस जो आपने अभी तक ड्रीम की थी कि मैं सक्सेस के इस लेवल पर पहुंचूं, वहां तक पहुंच सकते हो। और कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, मतलब अपनी क्रिएटिविटी को किसी तरह के बिजनेस में डाल सकते हैं। अपना कोई ब्रांड लेबल लॉन्च करना, कोई क्लोथिंग ब्रांड, कोई बुक पब्लिश करवा रहे हो अपने नाम से, या कोई हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज़्म में अपना कोई काम है जिसे आप दूर दूर तक फैलाना चाहते हो, तो आपका काम इस साल एक्सपैंड होगा और यही आपका लाइफ पर्पस है। बहुत कम लोगों के लिए ना मुझे उनके एक्स की वापसी भी दिख रही है। ये पर्सन आपकी लाइफ में ना इस साल आएंगे, चाहे ये ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट में आ जाएं, चाहे ये छुप छुप कर आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं, आपके दोस्तों से आपके बारे में पूछ रहे हैं, ये आपकी तरफ लौटेंगे। अब इनसे शादी होगी या नहीं, उसके लिए मेरे आने वाले वीडियोज़ आपने ज़रूर देखने हैं जो इस चैनल पर बहुत जल्दी आएंगे। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी। पसंद आए तो लाइक दीजिए, कमेंट में थैंक यू 2024 लिखें और अपने भगवान को भी थैंक यू लिखें। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।